चैत्र नवरात्रि 2026 नवमी, कन्याओं को खिला दो यह एक चीज, बन जाओगे करोड़पति, पूरी होगी मनोकामना भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक इतने अमीर कैसे हो जाते हैं? उनके पास धन खिंचा चला आता है, जबकि बाकी जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। इसका रहस्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि के उस एक खास उपाय में छिपा है, जिसे सदियों से गुप्त रखा गया। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी चीज बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने इस नवमी के दिन कन्याओं को खिला दिया तो आपकी किस्मत के बंद ताले हमेशा के लिए खुल जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, कन्या पूजन में होने वाली वह तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं, उसे जानने से पहले इस उपाय को अधूरा मत छोड़िएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है। नवरात्रि का पर्व कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह 9 दिन है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। माता रानी धरती पर स्वयं विचरण करती हैं। चैत्र नवरात्रि की नवमी, जिसे राम नवमी भी कहते हैं, इस ऊर्जा का सर्वोच्च शिखर है। इस दिन कन्याओं के रूप में साक्षात नवदुर्गा हमारे घर आती हैं। हम उन्हें भोजन कराते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन फिर भी मनोकामनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्योंकि हम वह एक अचूक वस्तु उन्हें अर्पित करना भूल जाते हैं, जिसका वर्णन प्राचीन तंत्र शास्त्रों में मिलता है। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी में सोमदत्त नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक बार चैत्र नवरात्रि में वह माता के मंदिर के बाहर रो रहा था। तभी एक सिद्ध अघोरी बाबा आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तू हर साल कन्या पूजन तो करता है, लेकिन वह एक चीज कभी नहीं खिलाता जो साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। अघोरी बाबा ने वह गुप्त रहस्य बताया। सोमदत्त ने नवमी के दिन ठीक वैसा ही किया। उसने 9 कन्याओं को भोजन के साथ वह विशेष वस्तु खिला दी। अगली सुबह उसके घर के आंगन में स्वर्ण कलश मिला। यह कोई चमत्कार नहीं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सही दिशा देने का परिणाम था। अब उस तीसरी बड़ी गलती को समझ लें। कन्याओं को विदा करते समय उनके खाली हाथ लौटाना या उन्हें प्लास्टिक काले रंग की कोई वस्तु देना बड़ी भूल है। प्लास्टिक और काला रंग नकारात्मक ऊर्जा के वाहक हैं। इससे माता रुष्ट हो जाती हैं और घर की बरकत रुक जाती है। इसलिए कन्याओं को हमेशा धातु की वस्तु, लाल चुनरी या पुस्तकें ही उपहार में दें। अब आते हैं उस रहस्यमयी चीज पर। जब कन्याएं भोजन कर लें तो एक पान के पत्ते पर साबुत लौंग, जिसका फूल टूटा न हो, एक हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लगाकर हर कन्या को अपने हाथों से भेंट करें। लौंग बाधाओं को काटती है, इलायची माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और शहद जीवन में मिठास लाता है। जब 9 कन्याएं यह प्रसाद ग्रहण करती हैं तो वास्तु दोष, पितृदोष और नवग्रह पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसके बाद कन्याओं को दक्षिणा दें। कटे फटे नोट या सिक्के जमीन पर गिराकर न दें। धन का गिरना लक्ष्मी का अपमान है। विदा करते समय मन ही मन एक क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। कन्याओं के जाने के बाद जहां वे बैठी थीं, उस स्थान का जल पूरे घर में छिड़क दें। इससे घर का कोना कोना पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। कई बार लोग उपाय करके भी शंका करते हैं। ब्रह्मांड का नियम है, आप जिस पर विश्वास करते हैं वही सच्चाई बन जाती है। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करें। सोमदत्त की कहानी में भी अघोरी बाबा ने कहा था, यह लौंग और इलायची तभी चमत्कार दिखाएगी जब तू अपने मन से अहंकार और लालच निकाल देगा। यदि 9 कन्याएं न मिलें तो एक कन्या में ही 9 देवियों का भाव रखकर पूजा करें। यदि कोई कन्या न मिले तो यह सामग्री माता के मंदिर में अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। माता केवल श्रद्धा देखती हैं। इस नवमी को सामान्य मत बीतने दें। जब आप कन्याओं के चरण धोएं तो समझें कि आप ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति के चरण पकड़े हुए हैं। उनके छोटे छोटे कदमों में वह ऊर्जा है जो पहाड़ जैसी मुश्किलों को राई में बदल सकती है। उतावली न करें। माता के स्वरूप को शांति से आधा घंटा दें। घर के मुख्य द्वार पर आम यादा को नेताओं में जार साल करने के लिए कि प्रेने करने के लिए, चरण करने के लिए, जार साल करने के लिए माता के स्वरूप को शांति से आधा घंटा दें। देखा जार साल करने का, जार साल करने के लिए माता के स्वरूप को शांति से आधा घंटा करने का, माता के स्वरूप को शांति को राई में बदल सकती है। अशोक के पत्तों का तोरण बांधें। कन्याओं के आने पर शंख बजाएं। उनके बैठने के लिए लकड़ी का पाटा या कुश का आसन बिछाएं। चांदी, कांसे या पीतल के बर्तन में भोजन परोसें। भोजन के हर निवाले पर WH का सूक्ष्म जाप करें। जब आप वह पान का पत्ता कन्या के हाथ में देंगे तो उसकी आंखों में एक विशेष चमक दिखेगी। वह स्वयं माता रानी होती हैं जो बताती हैं कि उन्होंने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। इस उपाय के बाद रुके हुए काम बनेंगे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, फंसा हुआ पैसा लौटेगा
लंबी बीमारियां समाप्त होंगी। लेकिन याद रखें, माता का आशीर्वाद जिम्मेदारी भी है। धन आए तो उसमें से दान पुण्य अवश्य करें। धन का सही उपयोग करने की सद्बुद्धि भी मांगे। बुद्धि के बिना धन विनाशकारी हो सकता है। असली करोड़पति वह है जिसके पास शांति, स्वास्थ्य और खुशहाल परिवार है। माता रानी का यह उपाय आपको वह सब देगा जिसकी आपकी आत्मा को वास्तव में आवश्यकता है। बस पूरे समर्पण और विश्वास के साथ नवमी की उस सुबह का इंतजार करें और इस विधि को